प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 एवं 12 क्लास की हिंदी में हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहेंगे। कल मैं हिंदी साहित्य के में गद्य क्या है, गद्य पद में अंतर क्या है तथा हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या था, उस पर चर्चा किए थे। आज मैं उसी क्रम में हिंदी गद्य साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला नाम जो है वह प्राचीन युग, उसे पूर्व भारतेंद्र युग भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा जो है भारतेंद्र युग है, इसकी समय सीमा जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। तीसरा द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। चौथा शुक्लोत्तर युग या छायावादी युग, इसकी समय सीमा जो है वह शुक्ल युग या छायावादी युग, इसकी समय सीमा जो है 1922 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। पांचवा जो है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, इसकी समय सीमा जो है वह 1938 से 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। छठवां जो है स्वतंत्रोत्तर युग, यह इसकी समय सीमा जो है सन 1947 से अब तक मानी जाती है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लें। प्राचीन युग या पूर्व भारतेंद्र युग की चर्चा मैं कल ही कर चुका हूँ। अब मैं दूसरे से भारतेंद्र युग से प्रारंभ कर रहा हूँ। भारतेंदु युग क्या था, कैसे आया? भारतेंदु युग का प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ने लेखनी चलाई थी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के हिमायती थे तथा लक्ष्मण सिंह संस्कृत के। इन दोनों के बीच का मार्ग भारतेंदु जी ने एवं उनके सहयोगी लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने अपना करके इस हिंदी गद्य का विकास में पूरा सहयोग किया। यानी हमारे कहने का मतलब है कि भारतेंदु जी से पहले 2 लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई थी, जिसका नाम राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह है। ये सभी लेखक, गद्य लेखक, पत्रकार भी थे। भारतेंदु जी के सहयोगी उन्हें अपना आदर्श मानते थे, यानी भारतेंदु जी इन सभी लेखकों में सबसे श्रेष्ठ थे, इसीलिए वे अपना आदर्श इन्हें मानते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युग में हिंदी गद्य का विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण है और माना जाता है, क्योंकि अगर खड़ी बोली का असली अगर नींव रखा माना जाए तो वह भारतेंदु जी ही ने ही रखा। तीसरा जो काल है वह है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग
भारतेंद्र युग की में हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, किंतु उसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव रहा। क्योंकि भारतेंदु जी ब्रज भाषा के कवि थे, इसलिए गद्य में भी ब्रज भाषा का प्रभाव उसमें दिखता है। वैसे द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। जब द्विवेदी जी का आगमन हुआ तो हिंदी को उन्होंने परिमार्जित और परिष्कृत किया, व्याकरण सम्मत किया। वैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक रेल विभाग के कर्मचारी थे, साधारण कर्मचारी थे। फिर भी उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। द्विवेदी जी रेलवे के एक साधारण कर्मचारी थे। वे स्वेच्छा से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी और बंगला का अध्ययन किया था। 1903 में रेलवे की नौकरी छोड़ करके सरस्वती पत्रिका का संपादन करना शुरू कर दिया था। 1903 में द्विवेदी जी अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ करके सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है 1900 में हुआ, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। 1900 से 1903 तक श्याम सुंदर दास ने किया और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी की सेवा की इनके सहयोगी लेखकों में बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि ने हिंदी गद्य का परिष्कृत एवं परिमार्जित किया। द्विवेदी युग के में काव्य एवं गद्य दोनों की भाषा जो है खड़ी बोली थी। क्योंकि भारतेंद्र युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, किंतु काव्य की भाषा जो थी ब्रज थी। लेकिन द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली कर दिया और इस प्रकार उन्होंने हिंदी की सेवा की। अब चौथा जो युग है उसका नाम है शुक्ल युग या छायावादी युग। इस युग में द्विवेदी युग के गद्य की निरस्ता को दूर किया गया। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में कुछ लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई थी। उसमें रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इनसे इतर राय कृष्णदास, रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलारे वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने छायावादी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। यानी इन लेखकों ने द्विवेदी जी के निरस्ता को दूर किया और उसमें सरसता लाने की कोशिश की। इस प्रकार ये लेखक शुक्लोत्तर युग में अपना काम किया। इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक आदि लिखना शुरू हो गया था। इसके बाद 5वां नंबर आता है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। इस युग में छायावाद के प्रेम और मस्ती से इतर लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई। इसलिए शुक्लोत्तर युग के लेखक यथार्थवाद में विश्वास करते थे। यानी शुक्लोत्तर युग के जितने लेखक थे वे यथार्थवाद में विश्वास करते थे, कल्पना में विश्वास नहीं करते थे। इस युग के लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, अज्ञे
सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि लेखकों ने बड़े पांडित्य के साथ गद्य लेखन का कार्य किया। अब छठवां जो है स्वतंत्रोत्तर युग है। इस युग के लेखकों में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह आदि लेखकों ने अपनी उल्लेखनीय कदम उठाया। इन लेखकों ने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया तथा उसे राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की। यानी प्राचीन युग से लेकर के स्वतंत्रोत्तर युग तक यानी हिंदी गद्य साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है और हर युग में कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और सभी लेखकों ने मिल करके हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद हिंदी गद्य की विधाएं, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। आज अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।